Hello dear student, today we are going to start our second chapter from New Learn Well Grammar. आज हम सीखेंगे बेटा नाउन फ्रेज क्या होते हैं, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. A noun phrase is a group of words that does the work of a noun. नाउन फ्रेज क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक नाउन की तरह वर्क करता है. आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. The boy wants something. The boy wants to go home. The word something is a noun. अब जो पहले सेंटेंस में समथिंग आया है ये एक नाउन है एंड इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वांट्स. जो वर्ब इसमें दिया है वांट्स, ये उसका ऑब्जेक्ट है फर्स्ट सेंटेंस में. अब दूसरे सेंटेंस में टू गो होम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वांट. ये वांट्स का ऑब्जेक्ट है सेंटेंस 2 में. तो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स does the work of a noun. The group of words to go home is therefore a noun phrase. अब आप बेटा क्लियर समझ गए होंगे कि हम नाउन फ्रेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ये क्या होते हैं. बेटा here are given some more examples of noun phrase. आप इनको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं ये नाउन फ्रेज कैसे होते हैं और हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. अब नाउन फ्रेज बेटा इनमें से क्या क्या हो सकते हैं? ये वर्ब के सब्जेक्ट हो सकते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. अब बेटा हम जानते हैं कि ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट के रूप में वर्क कैसे करते हैं. इसके एग्जाम्पल देखते हैं. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. द बॉयज ऑफ अवर क्लास वर डांसिंग. तो द बॉयज ऑफ अवर क्लास इसमें क्या है? सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है. राधा सेंग अ पंजाबी सॉन्ग. अ पंजाबी सॉन्ग इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है. माय फादर वर्क्स इन अ बिग फैक्ट्री. अ बिग फैक्ट्री ये हमारा प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है इनमें. राम सीम्स अ वेरी जेंटल पर्सन. अ वेरी जेंटल पर्सन कॉम्प्लीमेंट है किसके लिए? सीम्स वर्ब के लिए. आगे बढ़ते हैं. A noun phrase can include a determiner and an adjective, an adverb or two infinitive. अब noun phrase में determiner भी हो सकता है, adjective भी हो सकता है, adverb भी हो सकता है और infinitive भी हो सकता है. वो कैसे होता है? नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल some वर्ब. तो यहाँ पर some जो है determiner है. Some important वर्ब. important क्या है यहाँ पे? adjective है. Some very important वर्ब. very इसमें क्या है? adverb है. Some very important work to do. To do यहाँ पे क्या है? infinitive है. Some very important work to do urgently. अब यहाँ पर urgently क्या है? adverb है. All the above groups of words are noun phrase. जितने भी ये शब्दों के समूह हैं ये सब क्या हैं? noun phrase हैं because they do the work of a noun. ये noun phrase क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये वर्क noun की तरह करते हैं. The subject, the object or the complement of a verb is always a noun phrase. ये बात आपको बेटा याद रखनी पड़ेगी. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो वर्ब के होते हैं वो हमेशा नाउन फ्रेज ही कहलाते हैं. हम नीचे एग्जांपल देखते हैं. The words in italics are the verb. जो तिरछे दिए हुए हैं ये है वर्ब. जैसे we enjoy playing cricket. enjoy क्या है? यहाँ पर वर्ब है और ऑब्जेक्ट का वर्क क्या कर रहा है? प्लेइंग क्रिकेट. He loves to sing and dance. Loves हमारा वर्ब है, to sing and dance हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. The birds flying in the sky look beautiful. ये look से पहले जो है ये हमारा सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है. Roaming about in the rain made me ill. यहाँ पर roaming about in the rain इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है. Dancing is a good exercise. Good exercise यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. विक्रम was a brave soldier. A brave soldier यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट है. Sleeping early is a good habit. Sleeping early सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है और a good habit कॉम्प्लीमेंट है इसमें. To win the first prize is my ambition. To win the first prize सब्जेक्ट है और my ambition इसमें क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. Now we start noun class.
A noun clause is a group of words which contains a subject and a predicate of its own and does the work of a noun. Noun clause क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है खुद का उनका, and does the work of a noun. और ये वर्क कैसे करते हैं? एक नाउन की तरह वर्क करते हैं, इसलिए हम इनको नाउन क्लॉज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, I expect to get a prize. तो एक्सपेक्ट हम किसकी कर रहे हैं? व्हाट क्वेश्चन से अगर बनता है उसकी। I expect that I shall get a prize. Expect what? किस चीज की एक्सपेक्ट कर रहे हैं? That you have come please me. What please? ऐसी कौन सी खुशी है? The first group of words to get a prize does not contain a subject. जो पहला ग्रुप है शब्दों का to get a prize, इसमें जो है सब्जेक्ट नहीं है एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, ना ही सब्जेक्ट है ना ही प्रेडिकेट है इसका। इट इज देयरफॉर अ फ्रेज, इसलिए ये एक फ्रेज है। दिस फ्रेज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्सपेक्ट, और ये फ्रेज किसकी ऑब्जेक्ट है? वर्ब एक्सपेक्ट की, एंड हेंस डज द वर्क ऑफ ए नाउन, इसलिए ये नाउन का वर्क कर रहा है। इट इज देयरफॉर अ नाउन फ्रेज, इसलिए हम इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। द सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, दैट आई शैल गेट अ प्राइज, कि मुझे मैं एक इनाम पाऊंगा, कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, ऑफ इट्स ओन। इट इज देयरफॉर अ क्लॉज, इसलिए ये क्लॉज है। दिस क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्सपेक्ट, ये वर्ब एक्सपेक्ट का ऑब्जेक्ट है, एंड सो डज द वर्क ऑफ ए नाउन, इसलिए ये नाउन का वर्क करता है। वी देयरफॉर कॉल इट अ नाउन क्लॉज, इसलिए हम इसको नाउन क्लॉज कहते हैं। अब आप समझ गए बेटा नाउन फ्रेज क्या होता है और नाउन क्लॉज क्या होता है। मैं आपको फिर से बताता हूं कि शब्दों का ऐसा ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट खुद का नहीं होता वो फ्रेज कहलाता है, और ये जो फ्रेज होती है जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है लेकिन नाउन का काम करता है, वो नाउन फ्रेज कहलाता है। नंबर थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड, दैट यू हैव एवर कम, that you have come is the subject of verb please, pleases, यानी जो verb है pleases ये उसका subject है। Therefore the work of a noun is and is called a noun clause, इसलिए ये noun का वर्क करता है, इसलिए हम इसको noun clause कहते हैं। A noun clause usually works as the subject or the object in a sentence. नाउन क्लॉज बेटा सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है या ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। द अंडरलाइन वर्ड्स इन दीज सेंटेंस फॉर्म नाउन क्लॉजेज, इन सेंटेंसेस में जो पोर्शन अंडरलाइन है वो नाउन क्लॉज है। अब देखिए, आई फियर दैट आई शैल फेल, ये जो अंडरलाइन है ये इसमें ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई होप दैट आई शैल गेट अ प्राइज, इसमें भी वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। दैट यू हैड स्पॉइल्ड द गेम अनॉयड मी, इसमें जो है अंडरलाइन थर्ड वाले में ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। नो वन नोज व्हाई शी हैज कम हियर, व्हाई शी हैज कम हियर इसमें ऑब्जेक्ट है। दैट यू शुड से दिस इज वेरी स्ट्रेंज, दैट यू शुड से दिस, इसमें जो है बेटा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो बेटा आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ठोके बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं हम इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।